हेलो दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने अपने एक नए स्टूडेंट के साथ हैं। इस बार ये जिस टॉपिक पे बात करने वाला है उसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आप सबके साथ कहीं न कहीं या कभी न कभी या फिर कुछ लोगों के साथ हमेशा होने वाली किसी बात पे कुछ बोलने वाला है। तो चलिए सुनते हैं ये क्या बोलने वाला। हाय फ्रेंड्स, वो डर लगा डर। आज का हमारा टॉपिक भी यही है, डर। आज के डेट में मूवी के लीड रोल एक्टर और विलन को छोड़कर कोई ये नहीं बोल सकता कि उसे डर नहीं लगता। किसी भी प्रकार का डर हो, पर होगा जरूर, चाहे वो पानी से हो, चाहे वो हाइट से, या फिर मेरे प्यारे से दोस्तों को सबसे बड़ा डर एग्जाम का डर। अरे हाँ, कुछ को पकड़े जाने का भी डर। अब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि ये डर आता कहाँ से है। क्या ये हमारी बाय बर्थ क्वालिटी है, मतलब हम इसे अपने साथ लेकर आते हैं। जब हमारी टीम ने इसका आंसर ढूंढने की कोशिश की तब हमें बहुत ही चौंकाने वाले जवाब मिले। तब जाकर हम एक कंक्लूजन पे जा पाए कि ये हमारी जन्म से आने वाली कोई चीज नहीं, बल्कि बस यहीं इसी दुनिया में रहने वाले लोगों और हमारे खुद के द्वारा बनाई हुई एक कमजोर बनाने वाली चीज है। अब आप हमसे सवाल पूछेंगे कि कैसे। बचपन की तरफ चलें, जहाँ हमें किस तरह से डराया जाता था। बेटा अंधेरा है, वहाँ मत जा, भूत आ जाएगा। अरे वो भूभू वाला डर तो आज तक समझ में नहीं आया कि ये भूभू होता क्या है। पानी में मत जा, धूप में मत निकल, छत में मत जा। न जाने कितने सारे तरीकों से कितने सारी चीजों की इमेज ऐसी होती थी और इतनी निगेटिव होती थी कि बच्चा पूरा लाइफ उस इमेज को चेंज ही नहीं कर पाता। और लोग कहते हैं डर रहा है। अरे जब हमें डराया जा रहा था तब आप कहाँ थे? हम ये नहीं कहते कि ये सिर्फ एक ही रीजन है। दूसरे रीजन की तरफ चलें, हम किसी दूसरों के साथ घटी घटना को देखकर भी अपने अंदर डर की फीलिंग ले आते हैं। जैसे कि हमने देखा कि किसी ने स्टेज में गया और कुछ बोल नहीं पाया, उसके बाद लोगों ने उसका बड़ा मजाक बनाया। फिर क्या, हमारी इमेजिनेशन पावर ने काम करना शुरू कर दिया। अगर मैं स्टेज में गया और कुछ बोल नहीं पाया तो मेरे साथ क्या होगा? मुझे भी तो भीड़ में बोलना नहीं आता। एक बार की बात है, एक लड़का फैंसी ड्रेस कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था और वो बना था मोहनदास करमचंद गांधी। जब बच्चा स्टेज में गया तो उसकी धोती खुल गई। तब क्या, सामने बैठी पूरी ऑडियंस ने उसका जो मजाक बनाया। वो लड़का आज 22 साल का हो गया, आज भी उस स्टेज में जाने की उसकी कतई हिम्मत नहीं होती। इसे कहते हैं स्टेज फियर। बच्चों को उनके एग्जाम का डर, ये कहाँ से आया? अब देखिए, बच्चा पढ़ाई करने बैठा है और हम उसे उसके रिजल्ट के बाद की घटनाओं के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। अगर तू फेल हो गया तो तेरे पापा तेरे को कूट डालेंगे, तेरा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब उसके साथ ऐसा कभी हुआ नहीं होता, लेकिन दूसरों के द्वारा सुनी हुई बातें और दूसरों के साथ हुई घटनाओं की वजह से इतना प्रेशर अब फियर बन जाता है। अगर इससे कम नंबर आए तो तेरे फ्यूचर का क्या होगा, भले ही इसके चक्कर में उसकी प्रेजेंट की वाट लग जाए। मतलब एक तरीके से डिजायर ने ही फियर को जनरेट करना शुरू कर दिया। किसी चीज को खोने का डर सबसे बड़ी बात है फियर के लिए। यार वो इमरजेंसी काम था, तेरी नई गाड़ी मिल जाएगी क्या? नहीं यार, उसमें ना अभी थोड़ा काम बाकी है। उस बंदे ने आपको पहले ही बताया कि उसे इमरजेंसी काम है, लेकिन आपको डर है कि आपकी नई गाड़ी को कुछ हो ना जाए, भले ही आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए। ये सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे ही नहीं, बल्कि नॉन मटेरियलिस्टिक चीज़ों जैसे प्यार को खोने का डर। अगर मैं आज उससे मिलने नहीं गया तो कहीं वो मुझसे छोड़ के चली मत जाए। अगर आपका रिलेशनशिप गहरा है दोस्तों, तो वो कहीं नहीं जाने वाली, बल्कि वो तुम्हारी कंडीशन को समझेगी। तो डरना छोड़ो और लाइफ को जीना सीखो, क्योंकि डर के आगे डैश 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 है। एक सबसे बड़ा डर जिसकी वजह से आज भी कुछ तानाशाह अपने एरिया में राज कर रहे हैं, और वो है जॉबलेस होने का डर। मतलब हमारे टॉप मैनेजमेंट के लोग हर हमेशा हमें ये धमकी देते हैं कि ये काम कर लो, नहीं तो तुम देख लो अपना। भले ही वो हमारा काम ना हो, और हम जैसे डरपोक लोग उस काम को करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अगर नहीं करेंगे तो घर परिवार कैसे चलेगा? अरे दादा, आप में टैलेंट है तो आपको नहीं छोड़ सकता, अगर छोड़ भी दिया तो दूसरा हाथों हाथ ले लेगा। तो डर किस बात का? काम करेंगे तो मन लगाकर, खुशी के साथ। प्रेशर हमसे हैंडल नहीं होता। तो दोस्तों, ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ फियर और उनके जनरेट होने की वजह। अगर आपको लगता है कि हम किसी एक भी डर को भी खत्म कर सकते हैं तो शुरू कीजिए उन्हें फियरलेस बनाने में। शायद एक एक डर को खत्म करके हम उन्हें कॉन्फिडेंस और स्ट्रांग बनाने में मदद कर सकते हैं। हमारी टीम ने तो ये काम शुरू कर दिया है। क्या आप हमारी टीम के इस एटीट्यूड के साथ हैं? और अगर हैं तो आज ही किसी का डर दूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर